हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ये कुछ सेंटेंसेस मुझे और दिए हैं, बताना है मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है या नहीं है। टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैव ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ये बताइए फॉल्स है या ट्रू है। चलिए देखता हूं मैं। टू नॉन एम्प्टी सेट्स लेता हूं मैंने दो सेट बनाए। सपोज मेरे पास कैपिटल एक्स है 2,3 और मेरे पास कैपिटल वाई है 3,5,7 ले लिया मेरे पास। ये दो तीन एलिमेंट ले लो, कोई बात नहीं, जितने भी लेने आपको ले लो। ठीक है, 5,7,8 2,3। ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो दो एलिमेंट इसमें लिए मैंने, तीन एलिमेंट इसमें लिए। ठीक है, कह रहा ऑलवेज लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ऑलवेज। जोर देके बोला जा रहा है कि दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो हमेशा उनका जो इंटरसेक्शन करोगे ना, वो हमेशा क्या नॉन एम्प्टी होगा। चलिए करके देखते हैं। x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन तो आपको करना आता है, कॉमन मेंबर देखते हैं। x इंटरसेक्शन y, देखिए आप x और y में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है? नो। ठीक है, तो आपको नल सेट मिल गया जिसको हम 5 से दिखाते हैं। ठीक है, या तो 5 से दिखाते हैं या तो किससे दिखाते हैं, कर्ली ब्रेसेस में कोई भी मेंबर नहीं है ना, तो ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी हो गया। उन्होंने हमें क्या बोला है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैव ऑलवेज लग गया यहाँ पे, है ना। तो ये बात पे जोर दिया जा रहा है कि हमेशा वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होता है, नहीं, एम्प्टी भी हो सकता है। ये देखिए मैंने करके दिखाया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट क्या हो गया, ये फॉल्स। तो एक फॉल्स एसर्टिव सेंटेंस है, इसलिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, द कैट पुसीज ब्लैक। तो ये देखिए, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है ना, बिकॉज जो कैट है वो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है, बट समटाइम्स इट मे बी ट्रू और समटाइम्स इट मे बी फॉल्स। ये कभी ट्रू हो सकता है तो कभी फॉल्स हो सकता है। वो कैट आपकी ब्लैक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ब्राउन भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। आर ऑल सर्कल्स राउंड। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ट्रू एंड फॉल्स की तो कोई बात ही नहीं होती। आर ऑल सर्कल्स राउंड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ऑल ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स, ट्रू। ठीक है, सभी ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती हैं, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। क्या सभी रोम्बस स्क्वायर होते हैं, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, या ये एसर्टिव है भी नहीं है। तो देखते हैं, एक एसर्टिव तो है, चलिए चेक करते हैं। क्या हर रोम्बस स्क्वायर होता है, आंसर है नो। तो रोम्बस स्क्वायर कब, रोम्बस क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, वो रोम्बस होता है ना। और रोम्बस स्क्वायर कब होता है, जब रोम्बस का ईच एंगल कितना होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हर रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है, केवल वो ही रोम्बस स्क्वायर होते हैं जिनके चारों एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स सेंटेंस है, फॉल्स एसर्टिव सेंटेंस है, इसलिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पर, इज द अर्थ राउंड, इज द अर्थ राउंड, ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन किया जा रहा है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। गो, यहाँ पर कमांड दी जा रही है। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये एसर्टिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए ट्रू एंड फॉल्स की तो कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये कट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलूंगा।